हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, रोते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बॉस मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। किचन नाइफ बोलता है ठीक है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पे सेव करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस मास्टर के अंदर छुप जाना है। मास्टर के पास जाने के बाद में किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो तुम्हें टच भी कर सके। खुश होते डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बॉस ये तो काफी कमाल का आइडिया है। वैसे भी जब तक मास्टर यहाँ पे थे ना वो यहाँ पे आई भी नहीं। मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पीच ब्लॉसम ट्री बोलती है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बहुत ही जिद्दी है, तो क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को इतनी इजीली छोड़ देगी। किचन नाइफ बोलता है वो हार मानेगी या नहीं मानेगी इसकी मैं गारंटी दे सकता, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मास्टर के पास जा सके। इसी वजह से मास्टर के पास रहने की वजह से वो बहुत ही सेफ रहेगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं गॉड डीलिंग का मास्टर रिजर्व सेट को। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था सेट मास्टर किसी ने पॉइजन दे दिया। हालांकि मैंने उसका फेस देखा था पर मैं उसको पकड़ नहीं पाया। उस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया और वहाँ से भाग गया। ग्रेट एल्डर बोलता है मार्शल रिजर्व सेट अपने मास्टर के बिना एक दिन नहीं चल सकता। मैं तो बहुत ही इंजर्ड हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। क्या यहाँ पे तुम दोनों में से कोई भी मार्शल रिजर्व सेट का लीडर बनेगा। सेकंड एल्डर बोलते एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हें बस यहाँ पे इसी से मास्टर नहीं बनना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ये बात पता है नेक्स्ट टाइम अटैक पक्का तुम्हारे ऊपर होगा। वैसे मैं यहाँ पे किसी को मरने के लिए नहीं भेजने वाला, इसी वजह से फालतू बातें करना बंद करो। चिढ़ते हुए ग्रेट एल्डर बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा था ना वो सेट की भलाई के लिए बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोलता है दोनों आर्गुमेंट करना बंद करो, मेरे पास में कोई ऐसा बंदा है जो कि पक्का से लीडर बन पाएगा। शौक होते हुए दोनों ही बोलते क्या आखिर वो कौन है। वो बंदा बोलता है सेक्ट मास्टर हावुजी का बेटा हाउटियान, वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेगा। ये बंदा होता है थर्ड एल्डर। ग्रेट एल्डर बोलते वैसे यहाँ पे बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने फादर की ड्यूटी को सही से निभाए। सेकंड एल्डर बोलते वैसे भी हाउटियान एक कचरा कल्टीवेटर है, तो अगर वो यहाँ पे अटैक की वजह से मारा भी जाएगा ना तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो यहाँ पे जल्दी चल के हाउटियान को बोलते हैं कि तुम नए सेट मास्टर बनने वाले हो। हम देखते हैं मार्शल रिजर्व सेट के अंदर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन होती है। जैकी ने वहाँ पे मास्क ऑफ डिजाइन यूज किया होता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से आपके फेस को चेंज कर सकता है। जैकी अपने फेस को चेंज करते हुए हाउटियान बन गया होता है। जैकी बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास ये मास्क था, सिस्टम ने यहाँ पे अपने आप ही हाउटियन का फेस के ऊपर लगा दिया है, वरना मैं अभी तक यही सोच रहा होता कि आखिर मैं हाउटियन बनूं तो बनूं कैसे। वैसे आखिर यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर के अंदर इतने सारे थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे सच में गॉड डीलर में आ चुका हूँ। वैसे ये तो बहुत ही बात है, मैं अपने साथ में सारे इमॉर्टल वेपन लेके आ गया, वरना मेरी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से मैं बहुत बड़ी दिक्कत फंस सकता था। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे जैकी के पीछे सेकंड एल्डर आगे होते हैं। सेकंड एल्डर बोलते हाउटियान तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा कम्युनिकेशन तालिस्मान गया कहाँ। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज लगाई पर यहाँ पे तुम्हारी तरफ से मुझे एक बार भी आंसर नहीं मिला है। सेकंड एल्डर को देख के जैकी चैन काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है अंकल मुझे माफ करना, पर क्या मैं को जानता हूँ, पता नहीं क्यों आपका फेस देखने के बावजूद आप मुझे याद नहीं आ रहे। सेकंड एल्डर बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते। जैकी बोलता है अभी से कुछ टाइम पहले मेरे सर के ऊपर इंजरी हो गई थी, इसी वजह से मैंने अपनी मेमोरीज खो दी। बहुत देर तक याद करने के बावजूद मुझे बस अपना नाम याद आया है जो कि है हाउटियान। सेकंड एल्डर बोलते क्या तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है, पर आखिर यहाँ पे इसके बारे में हम लोग को पहले पता क्यों नहीं चला। साथ ही में सेकंड एल्डर सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है ना तो फिर हम यहाँ पे हाउटियान को बिल्कुल सही से यूज कर पाएंगे। सेकंड एल्डर बोलते हैं ठीक है हाउटियान मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ आगे तुम्हें यहाँ पे क्या जानने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मो फैमिली के रेजिडेंस को। जार्टियान बोलता है मास्टर मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे आसपास के जितने भी सेक्ट है उन सारे लोगों को सेट मास्टर को मार दिया गया है और उनके जगह पे हमारे बंदे नए सेट मास्टर बन चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे मास्टर रिजर्व सेट ऐसा है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और हम लोग सेट मास्टर की बॉडी को वापस लेके आ पाए। इसी वजह से मास्टर रिजर्व सेट अभी हमारे अंडर में नहीं है। मो हुआंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को रीलोकेट करने की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है। याद रखना तुम्हारे मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ये मिशन बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। जार्टियान बोलते ठीक है मास्टर, पर क्या यहाँ पे ये सब करना जरूरी था। चाहे मैं यहाँ पे कैसे भी क्यों ना देखूं, वो बंदा इमॉर्टल वर्ल्ड का एक बंदा है, तो चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, गॉड डीलर के बंदों के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आखिर आप यहाँ पे उस बंदे को लेके इतना पसंद क्यों हो रहे हैं। मो हुआंग बोलता अभी तक तुमने वो पावरफुल और फील नहीं किया जो कि मैंने फील किया था, इसी वजह से चाहे मैं कितना भी क्यों ना बोलूँ तुम ये बात नहीं समझ पाओगे। पर जब भी मुझे वो पावरफुल और याद आता है ना तो मैं काफी घबरा जाता हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और मेरी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो डेंजरस सीन मैं अपने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। ग्रेट एल्डर बोलते हाउटियान मेरी बात ध्यान सुनो, सेट मास्टर किसी घुसपैठिया ने पॉइजन देके मार दिया, और रही बात हमारे मास्टर रिजर्व सेट की तो बिना सेट मास्टर के वो एक दिन में चल पाएगा, तो इसी वजह से अपने फादर की जिम्मेदारियों को तुम्हें अपने कंधे पे लेना होगा। अब यहाँ पे बारी तुम्हारे नया सेट मास्टर बनने की, तो फिर हम लोग को फटाफट से बताओ क्या तुम यहाँ के लिए रेडी हो। शौक होते हुए जैकी चैन सोच रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इन सारे लोगों ने यहाँ पे सेट मास्टर की बॉडी देख ली है, मुझे लगा था मैं यहाँ पे सेट मास्टर के बेटे के तौर पे सेट के इन्फ्लुएंस को बढ़ाऊंगा, पर काफी अजीब बात है यहाँ पे सारे एल्डर्स मिलके मुझे ही नया सेट मास्टर बना रहे हैं।
मैंने यहाँ पे इन सब के बारे में बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। जैकी बोलता है एल्डर्स आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरी कल्टीवेशन बहुत ही लो है, तो अगर मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर बन भी आता हूँ ना फिर मेरी बात नहीं सुनेगा। इसी वजह से नया सेक्ट मास्टर आप में से कोई बने तो अच्छा रहेगा। साथ ही मैं जैकी सोचता था मुझे यहाँ पे थोड़ी देर तक एक्टिंग करनी होगी, कहीं यहाँ पे ये लोग मेरे से मजाक कर रहे होंगे तो मेरी फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। सेकंड एल्डर बोलते हैं सेक्ट के मैटर के बारे में तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमें बस यहाँ पे सेक्ट मास्टर की जरूरत है, तुम बस वो बन जाओ, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेक्ट के अंदर हम लोग हैंडल कर लेंगे। जैकी सोचता है काफी अजीब बात है, यहाँ पे ये सारे एल्डर इतने अच्छे तो नहीं हो सकते, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है इन लोगों को डर है कि इन लोगों को ना मार दिया जाए, इसी वजह से यहाँ पे ये लोग मार्शल रिजर्व सेट का मुझे नया सेक्ट मास्टर बना रहे हैं। वैसे अगर यहाँ पे ऐसी बात है ना तो ये मेरे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी रहेगी, मैं यहाँ अपने सारे काम बहुत इजीली कर पाऊंगा। उसके बाद जैकी बोलते हैं ठीक है अगर आप लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं बात मान जाता हूँ, आज के बाद से मार्शल रिजर्व सेट का मैं नया सेक्ट मास्टर होऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी अपने रूम के अंदर आ गया होता है। जैकी बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ से कहीं मत जाना, और अगर यहाँ पे कोई भी अंदर एंटर करे ना तो थोड़ा सा बता देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है नया सेक्ट मास्टर बनने की वजह से कोई भी अटैक कर दे। हम देखते हैं झाड़ू सोचता बहुत ही अच्छी बात है, मास्टर हमें भी लेके आए हैं, अब यहाँ पे लॉयल्टी पेश करने के लिए मेरे पास में एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। जैकी वहाँ पे आराम से बैठ गया होता है, बोलते बहुत अच्छी बात है कि मैंने इन लोगों को बोल दिया कि मैं अपनी मेमोरीज खो चुका हूँ, वरना मेरी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। वैसे यहाँ पे ये बात तो माननी पड़ी, गॉड रियलम में आने के बावजूद भी मैं अलग काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे स्पेशल सोर्स है ना वो काफी कमाल का है, यहाँ तक कि लो ग्रेड स्पेशल सोर्स भी किसी को मारने के लिए इनफ है। वैसे मुझे अब स्पेशल सोर्स के अंदर हेवन अर्थ के पावर के थ्रेड क्यों दिख रहे हैं, और क्या मैं यहाँ पे इसके अंदर और नए थ्रेड एंटर कर पाऊंगा। तो अभी हम देखते जैक काफी खुश होकर बोलता है फाइनली ये काम कर गया, और जहां तक मैं इसको देख पा रहा हूँ ये पक्का से टॉप ग्रेड स्पेशल सोर्स है, और मुझे देख के लग रहा है मेरा फ्यूचर बहुत ही कमाल का होने वाला है। चलो सबसे पहले यहाँ पे 1000 ट्रेजर पवेलियन में चलते हैं, वहाँ पे शायद से मुझको बहुत ही कमाल का ट्रेजर मिल सके। जैकी जंगल से भीड़ करते हुए देख के झाड़ू काफी शौक हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं गॉड रियलम सिटी को। जैकी अपने ओरिजिनल फेस में आ गया था और बोलता है मुझे यहाँ पे सुपरस्टार जैकी जंगल फेस ही पसंद है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है गॉड रियलम सिटी के अंदर मुझे कोई भी नहीं जानता, चाहे मैं यहाँ पे टॉप ग्रेड सोच क्यों ना दिखा दूं, कोई मुझे कुछ नहीं बोलने वाला। चलो सबसे पहले यहाँ पे 1000 ट्रेजर पवेलियन में चलते हैं, वहाँ पे जाकर सोचेंगे कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या कमाल की चीज मिल पाएगी। मैं चाहता हूँ बिल्कुल इमोर्टल स्पीड बाइंग की तरह कोई कमाल की चीज मिल जाए। वही हम देखते हैं झाटियन वहीं पे कुछ खरीद रहा होता है। झाटियन वहाँ पे अचानक से शौक पीछे की तरफ देखता है। मो हुआंग बोलता झाटियन क्या हुआ, तुम इतने घबरा रहे हो। झाटियन बोलता मास्टर मैंने यहाँ पे एक बंदे को देखा जो कि बिल्कुल सीने की तरह ही दिख रहा था, यही वजह कि मैं यहाँ पे उस बंदे को देख के काफी घबरा गया हूँ। शौक होते हुए मो हुआंग बोलता उतने पावर वेवन का मास्टर आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो मुझे फटाफट से बताओ आगे तुमने उनको कहाँ पे देखा। झाटियन बोलता है ऐसा भी हो सकता है मैं गलत था, पर मैंने उनको अभी पीछे फील किया कि मैं पीछे देखूं। मो हुआंग बोलता नहीं नहीं समझ करना, पीछे से बिल्कुल मत देखना, अगर वो यहाँ पे हम लोग को नहीं रोक रहे इसका तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीने का प्लान का हिस्सा हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। वैसे यहाँ पे हम लोग को गॉड रियलम सिटी से जल्द से बाहर निकल जाना चाहिए, अगर सीनियर ने हम लोग को देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। जैकी बोलता है 1 मिनट को, वहाँ पे शॉप्स के बीच में मैंने किसी जान पहचान वाले बंदे को देखा, पर जैसे जैकी पीछे देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जैकी बोलता लगता है मैं गलत था, चलो आगे चलते हैं, इससे पहले मुझे यहाँ पे गॉड रियलम सिटी के अंदर और कोई दुश्मन मिल जाए, मैं अपना काम कर लूँ वही परफेक्ट रहेगा। सीन चेंज होता हम देखते हैं 1000 ट्रेजर पवेलियन को, टेलीपोर्ट होकर मो हुआंग और झाटियन दोनों ही वहाँ पे आ गए होते हैं। अचानक से हम देखते हैं बहुत सारे लोग का ध्यान उनके ऊपर जाता है, उनमें से एक बंदा बोलता बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात नहीं पता 1000 ट्रेजर पवेलियन के अंदर कोई भी टेलीपोर्ट यूज नहीं कर सकता। झाटियन बोलता बेवकूफ कहीं के, फालतू बात करना बंद कर, अपने ब्रांच के एल्डर को यहाँ बुलाओ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर मैं मास्टर को यहाँ पे इंतजार करना पड़ा ना तो तुम लोग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है फालतू बात करना बंद करो, आगे तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे मास्टर इस लायक है कि वो ब्रांच एल्डर से मिल सके। तो अभी हम देखते हैं झाटियन ने वहाँ पे अपनी एनर्जी कर दी होती है। झाटियन बोलता है मैं अपनी बात को वापस रिपीट नहीं करने वाला, अगर तुम लोगों ने ब्रांच एल्डर को अभी कभी नहीं बुलाया तो ये 1000 ट्रेजर पवेलियन पक्का से खत्म हो जाएगा। अचानक से हम देखते हैं सीढ़ियों से वहाँ बंदा भागते हुए आता है, वो बंदा बोलता है लॉर्ड प्लीज में माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे काफी लेट हो गया, यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो काफी बेवकूफ है, उन्हें यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए था, लॉर्ड प्लीज छोड़ दीजिए, आगे जो भी रिक्वेस्ट करेंगे ना मुझे वो पक्का से मंजूर होगी। ये बंदा होता है यांगजी जो कि 1000 ट्रेजर पवेलियन का ब्रांच एल्डर होता है, और ये बंदा अपने गॉड किंग रियलम के 5th स्टेज पे होता है। यहाँ पे गॉड रियलम्स के अंदर अलग अलग रियलम्स है, जैसे कि स्पिरिचुअल गॉड, लॉर्ड गॉड, गॉड किंग, सुप्रीम गॉड और गॉड एम्परर। झाटियन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आपसे एक बहुत ही बड़ी बात करने के लिए आए थे, जो कि आपके 1000 ट्रेजर पवेलियन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। यांगजी बोलता है लॉर्ड आपको ये बात तो पता ही होगी ना, जो हमारा 1000 ट्रेजर पवेलियन है वो इटर्नल गॉड एम्परर के अंडर में आता है, और साथ ही में यहाँ पे 1000 ट्रेजर पवेलियन के अंदर बहुत से पावरफुल लोग हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपकी बात मानना बहुत ही मुश्किल होगा। प्लीज मेरी बात समझने ट्राई कीजिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।
अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे टेलीपोर्ट होने लगता है। यांग जी बोलता है आखिर यहाँ पे कौन टेलीपोर्ट कर रहा है, और जब ये बंदा टेलीपोर्ट कर रहा था तो किसी ने रोका क्यों नहीं। अचानक से हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से जैकी चैन बाहर निकला होता है। यांग जी बोलता है बच्चे कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं पता 1000 पवेलियन के अंदर कोई भी टेलीपोर्टेशन यूज नहीं कर सकता, तो आखिर तुमने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन क्यों यूज किया। यांग जी की ये बात सुनकर जैकी काफी शॉक हो गया होता है। आगे यांग जी बोलता है गार्ड्स मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे इस बंदे की काफी कमाल खातिर होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ये बंदा कभी वापस गलती ना करे। वो सारे गार्ड्स आगे बढ़ते हुए बोलते हैं बॉस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम बहुत अच्छी खातिर करेंगे। यांग जी बोलता है ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कंटिन्यू करते हैं। साथ में यांग जी सोच रहा होता है मैं यहाँ पे गॉड सुप्रीम लेवल के बंदे से बिल्कुल पंगा नहीं ले सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि 1000 पवेलियन के अंदर कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस बंदे को यहाँ पे सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। पर अचानक से हम देखते हैं यांग जी काफी शौक होता है, बोलता है आखिर आप लोग क्या कर रहे हो। हम देखते हैं मो हुआंग और झाटियान दोनों घुटनों पे आगे होते हैं और डर के मारे कांप रहे होते हैं। मो हुआंग बोलता है सीनियर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता सीनियर इतने पावरफुल होंगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा नाम है मो हुआंग और आज के बाद से मैं यहाँ पे सीनियर का गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। सीनियर प्लीज हम लोग को दया कीजिए और हम लोग को मत मारिए। घबराते हुए यांग जी सोच रहा होता है ये लोग भी इसको सीनियर बोल रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बंदे को ऑफेंड कर दिया है जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था। अब आखिर मैं क्या करूँ, मैं तो पक्का से मारा जाऊंगा। अचानक से हम देखते हैं यांग जी घुटनों पे आ गया, बोलते सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझसे यहाँ पे ये सब गलती से हुआ है, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ये काम कभी भी नहीं करता। जैकी सोचता है यहाँ पे सारे लोग घुटनों पे क्यों है, इसके लिए मैंने ऐसा किया क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे झाटियान ने इन सारे लोगों को मेरे बताया हो, इसी वजह से यहाँ पे ये सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। वैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए अगर ये लोग पावरफुल समझ रहे तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पे इन सारे लोगों से काफी फायदा उठा सकता हूँ और शायद से मुझे बहुत सारे आइटम मिल जाए। मुझे यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस से बिल्कुल नहीं मिलने वाली। मैंने यहाँ पे स्पिरिचुअल सोर्स को सही चेक कर लिया है, यहाँ पे स्पिरिचुअल सोर्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। वही जो वो डैगर था उसके अंदर से कोई सोल बाहर नहीं निकली, इसका मतलब पक्का से वो डैगर एक फेक स्पिरिचुअल वेपन था। जैकी बोलता है तुम लोग क्या लगता है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा सकते हो, तुम लोगों ने मुझे डेमीगॉड वेपन दिया जो किसी भी काम का नहीं था, जैसे तुमने यहाँ पे डेमीगॉड आइटम बाहर निकाला ना तो ये मैंने पता कर लिया था कि उसके अंदर कोई भी सोल नहीं है, पर मैंने यहाँ पे तुम्हारी लाइफ इसलिए छोड़ी क्योंकि तुम मेरे वैल्यू रखते हो, शायद से यहाँ फ्यूचर के अंदर तुम मेरे काफी काम आ जाओगे। झुकते हुए मो हुआंग और झाटियान बोलते सीनियर थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर यहाँ पे सीनियर कोई भी ऑर्डर देते हैं ना तो हम पक्का से कंप्लीट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जैकी सोचता है यहाँ पे ये दोनों ही मुझसे काफी घबराए हुए हैं, लगता है मैं यहाँ पे डेमीगॉड वेपन का नाम लेके इन लोग काफी डरा सकता हूँ। अब यहाँ पे यही बारी है मेरी, चलो एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैकी बोलता है ठीक है यहाँ पे तुम लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग मेरे लॉयल हो या नहीं। यहाँ मेरे एक डिसाइबल के पास में एक कमाल के वेपन की बहुत ही कमी है, तो शायद से यहाँ पे तुमको पता होगा आगे तुम्हें क्या करना है। मो हुआंग बोलता सीनियर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे समझ में आ गया क्या कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। हमारे गॉड पवेलियन के पास में ये बहुत ही कमाल का डेमीगॉड वेपन पड़ा हुआ था, और अगर यहाँ पे डेमीगॉड वेपन को सीनियर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मो हुआंग सोचता ये मेरा बहुत ही कमाल का वेपन है जो कि मेरे ऊपर काफी यकीन भी करता है और मैं इसके साथ में 1000 साल तक रहा हूँ। मेरे डेमीगॉड वेपन प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद तुम मेरे नहीं हो। जैकी सोचता पक्का से यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को ट्रिक नहीं खेली है, ये एक डेमीगॉड वेपन है, पर आखिर यहाँ पे ये डेमीगॉड वेपन इतना क्यों हिल रहा है, क्या ऐसा होना पसंद अपने मास्टर के तौर पे ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे जैकी के पीछे किचन नाइफ बाहर निकल गया होता है और उसने वहाँ पे हिलना बंद कर दिया होता है। ये देख के जैकी बोलता है क्या हुआ, इसने हिलना क्यों बंद कर दिया, लगता है यहाँ पे ये वेपन बहुत ही होशियार है, इसको पता कौन अच्छा मास्टर है। ये सीन देख के मो हुआंग और झाटियान दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। आखिर यहाँ पे सीने की पावर कितनी खतरनाक है कि उन्होंने यहाँ पे वेपन को डरा दिया, और अगर उनका वेपन इतना खतरनाक है तो सीने कितना पावरफुल होंगे। वही हम देखते झाटियान सोच रहा होता है तो मास्टर ने यहाँ पे ये देखा, इसी खतरनाक ऑरा की वजह से मास्टर इतने घबराए हुए थे। अब मैं यहाँ पे ये बात मानता भी हूँ, मुझे भी काफी डर लग रहा है। जैकी सोचता तुम लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम लोग के मैटर के लिए नहीं आया हूँ, तुम लोग मान सकते हैं मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एक चेस गेम खेल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते वो सारे लोग एक रूम के अंदर आगे होते हैं। जैकी बोलता है मुझे बताओ क्या तुम लोग यहाँ मार्शल रिजर्व सेट के बारे में जानते हो। मार्शल रिजर्व सेट का नाम सुन के वो तीनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। यांग जी बोलता है हाँ हम लोग जानते हैं, वो एक 5th रैंक का सेक्ट है, हालांकि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है पर उन लोग की पहचान काफी ज्यादा है। झाटियान सोच रहा होता है क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे सीने का कोई ना कोई रिलेशन उस सेक्ट से हो। मैंने यहाँ पे सेक्ट मास्टर को मारने के लिए किसी को भेजा था, अभी तक सेक्ट मास्टर मर गया होगा, अगर यहाँ पे सीने को पता चला ना कि मैं इसके अंदर हूँ तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। जैकी बोलता झाटियान मुझे बताओ आगे तुम क्या कहते हो। घबराते हुए झाटियान बोलता सीने सिंपल सी बात है, वो सेक्ट बहुत ही वीक है। जैकी सोचता लगता है यहाँ पे गॉड पवेलियन की स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक नहीं है और यहाँ पे गॉड पवेलियन की हेल्प से सब कुछ हैंडल करना इजी हो जाएगा। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग की गलती के लिए तुम लोग को सिंपली जान दे सकता हूँ,
पर यहाँ पे उस काम के लिए भी मेरी कंडीशन है। मैं चाहता हूँ मार्शल रिजर्व सेट असली 4th रैंक का सेट बन जाए। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे तुम लोग ये काम कर सकते हो? झाटियान काफी शौक सोचता, लगता है यहाँ पे सीनियर वो नहीं सोच रहे जो कि हम सोच रहे हैं, और शायद सीनियर को पता भी नहीं चला कि हम लोगों ने यहाँ पे सेट मास्टर को मारा है। उसके बाद झाटियान और मोहुआंग बोलते सीनियर बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, हमें काम पक्का से कर देंगे। जैकी बोलता फिर ठीक है, तुम लोगों ने मेरी टेंशन काफी कम कर दी। अब यहाँ पे तुम लोग अपना अपना काम कर सकते हो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो करने जा रहा हूँ। वो तीनों ही खुश होते हुए बोलते सीनियर थैंक यू, आपकी गाइडेंस काफी कमाल की थी। जैकी सोचता है फाइनली मैं यहाँ पे एक सीनियर बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेजर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूँ तो वही सही रहेगा। मुझे बस यहाँ वो बातें करनी है जिसके अंदर मेरा काफी फायदा हो। वो तीनों ही काफी घबराए होते हैं, बोल रहे होते हैं सीनियर बहुत ही टेरिफाइंग है। यहाँ पे सीनियर ने जो काम बोला है ना, हमें वो पक्का से करना ही पड़ेगा। मोहुआंग बोलता है सीनियर ने हमको बोला कि हमें काम जल्द से जल्द करना है। ब्रांच चाइल्ड आप एक काम करो, मुझे बताओ मार्शल रिजर्व सेट कहाँ पे है? हमें यहाँ पे मार्शल रिजर्व सेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। यांग जी बोलता है ठीक है, फिर यहाँ मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोग को मार्शल रिजर्व सेट के पास लेके चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैकी चैन के घर को। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वापस आ गई तो बोलती है आखिर वो कमीना गया कहाँ? मुझे यहाँ पे उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था कि मुझे देखते भाग गया। अभी यहाँ पे किचन आई वाले मैटर में पूरी कंप्लीट बात नहीं हुई है। अचानक से हम देखते पीस बसम टीप बोलते डिवाइन वुडन स्वॉर्ड, मेरी बात ध्यान सुनो, ना तो किचन नाइफ और ना ही डिवाइन स्वॉर्ड यहाँ पे है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते सिस्टर अगर आपको ये पता है कि वो लोग यहाँ पे नहीं है तो आपको पक्का से ये बात पता होगी कि आखिर डिवाइन स्वॉर्ड कहाँ पे गया है। अगर आपको यहाँ पे ये बात पता है ना तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस ब्लॉसम ट्री बोलते तुम यहाँ वैसे बिहेव मत करो, ये काफी गलत लग रहा है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आखिर वो लोग गए कहाँ पे है। पीस ब्लॉसम ट्री बोलते ठीक है, मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ पे तुमको पक्का बताती हूँ कि आखिर वो लोग गए कहाँ पे है। जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो यहाँ पे किचन नाइफ के रिंग के अंदर घुस गया था, क्योंकि उसे यहाँ पे तुमसे काफी डर है, इसी वजह से छुपा हुआ है। तुम्हें पता ना तुम यहाँ पे कभी कभी काफी गंदा बिहेव कर देती हो। शौक होते डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते क्या ब्रदर किचन नाइफ यहाँ पे उस कदर से डिवाइन स्वॉर्ड के साथ में गए हुए हैं, आखिर वो माने कैसे? मुझे आपकी बात में यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर ये पॉसिबल है कैसे? पीस ब्लॉसम ट्री बोलते तभी तो मैं बोल रही थी कि मुझे बोलने के लिए मत बोलो। अब देखो यहाँ पे ये बात सुन के तुम्हें कितना बड़ा शौक लग चुका है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती मैं ये बात मान नहीं सकती, आखिर यहाँ पे पावरफुल किचन नाइफ ऐसे कैसे हो गए? मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही होगा, ये सारी हरकतें नहीं चलेगी। अचानक से हम देखते हैं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड काफी शौक हो गई होती है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते एक मिनट को, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मिस डुआन के पास जाती हूँ, सिर्फ उनसे पूछने के बाद ही मैं यहाँ पे कुछ भी कर पाऊंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी वापस आ गया होता है। जैकी बोलते हैं मैंने यहाँ पे लोगों को काम पे लगा दिया और वो लोग पक्का से काम कर देंगे। मार्शल रिजर्व सेट बहुत ही जल्दी एक 4th रैंक का सेट बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे मोटर वर्ल्ड में जाके वापस रेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो भी लोगों को धोखा हो रहा है वो मेरे काफी फायदा हो रहा है, पर अब मुझे यहाँ पे रियलिटी में भी स्ट्रांग होना होगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड आ गई तो बोलती है सीनियर, मैं वो ग्रीट करती हूँ। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को देख के जय काफी शौक होता है, बोलता है आगे तुम हो कौन? जहाँ तक मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड सोचती होती मिस डुआन ने बोला मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, बस मुझे इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी। मुझे यहाँ पे ऐसा कोई रीजन देना होगा जिससे मास्टर जैकी चैन कुछ भी ना बोले। कमीने डिवाइन स्वॉर्ड, मैं तुम्हें पक्का नहीं छोड़ूंगी। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है मेरा नाम है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड, जो गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड है ना, मैं उसकी वाइफ हूँ। आपको मेरे नाम से पता चल रहा होगा, हम लोग का नाम भी काफी सेम है। वो यहाँ पे जब से आया है ना तब से वो मुझसे नहीं मिला, इसी वजह से मैं खुद मिलने के लिए आ गई। हम लोग की एक फाइट है, उसके बाद से ही वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। सीनियर मैं ग्रीट करती हूँ, मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्या आप प्लीज मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल सकते हैं, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या डिवाइन स्वॉर्ड की एक वाइफ है? आखिर यहाँ पे इन सारे मैटर के बारे में मुझे क्यों नहीं पता था? कमीने डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकलो, तुम अपनी वाइफ को ऐसे कैसे पसंद कर सकते हो? तुम्हें अपनी वाइफ से बात के सारा मैटर सॉल्व करना चाहिए, ऐसा गुस्सा रहने से कोई मतलब नहीं है। आखिर यहाँ पे रेगुलर मेरे पास में रहेगा तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर प्लीज वेट कीजिए, मुझे यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के साथ है, बिल्कुल भी नहीं जाना। जैकी बोलते एक मिनट को, डिवाइन स्वॉर्ड को देख के क्यों लग रहा है कि उसे यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं? तुम पक्का से यहाँ पे सच तो बोल रही हो ना, तुम इसकी वाइफ हो? डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा और डिवाइन स्वॉर्ड का रिलेशन बहुत ही डीप है, उससे भी पक्का से मुझसे मिलना है, पर वो यहाँ पे आपके सामने काफी शर्मा रहा होगा। क्यों डिवाइन स्वॉर्ड, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? साथ ही में हम देखते वो वहाँ पे काफी खतरनाक और रिलीज कर रही होती है। घबराते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है हाँ मास्टर ये बिल्कुल सही कह रही है, डिवाइन वुडन स्वॉर्ड ही मेरी वाइफ है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है मास्टर हम वो परेशान नहीं करेंगे, मैं इसको फॉरेस्ट में लेके जा रही हूँ, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को पक्का छोड़ दूंगी। जैकी बोलता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को कितनी देर रख सकती हो, ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा इस पे हक बनता है। मेरे साथ में यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वेपन है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जितनी देर के लिए चाहो उतनी देर तक डिवाइन स्वॉर्ड को रख सकती हो।
उसके बाद हम देखते वो दोनों ही वहाँ से निकल गए होते हैं। जैकी बोलता लगता है यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड अपनी वाइफ को देख के काफी खुश है, मुझे यहाँ पे इन दोनों को ही एक प्राइवेट मूड देना चाहिए। वैसे इन दोनों को देख के मुझे काफी खुशी हुई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर काफी खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं। हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड को जो कि एक अटैक की वजह से जमीन के अंदर घुस गया होता है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड गुस्से में बोलते मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम यहाँ ये काम नहीं करोगे, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ बदर किचन नाइफ के साथ में एक ही रिंग में रह रहे हो। मेरे बदर किचन नाइफ ऐसे नहीं थे, पर तुमने बदर किचन नाइफ का बहुत बेकार बना दिया है। अब मुझे लगता है सबसे पहले तुम्हें सुधारना होगा, तो ये बदर किचन नाइफ सुधरेंगे। डिवाइन स्वॉर्ड घबराते हुए बोलता है प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, और तुम वहाँ पे जिस रिंग की बात कर रही हो ना उसके अंदर बदर किचन नाइफ नहीं बल्कि बहुत सारे वेपन थे, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं थे, तुम्हें यहाँ पे तक गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड ने वहाँ पे एक और अटैक तैयार कर लिया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोला तुम मेरी बात को यकीन करो, किचन नाइफ और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। पक्का से यहाँ पे किचन नाइफ तुमसे झूठ बोला होगा। पर तभी हम देखते वहाँ पे अटैक की वजह से एक काफी खतरनाक धमाका होता है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर वहाँ पे लगातार अटैक कर रही होती है। पीच ब्लॉसम ट्री बोलती है वुडन स्वॉर्ड बहुत ही खतरनाक अटैक कर रही है। किचन नाइफ क्या तुम्हें यहाँ पे ये सब काम करने की वजह से बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा? आज यहाँ पे तुम्हारे एक झूठ की वजह से डिवाइन स्वॉर्ड बहुत ही मार खा रहा है। किचन नाइफ बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड बहुत ही वीक है, अगर वो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार खाएगा ना तो पक्का से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के पास में बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर वो उससे मार खाते खाते कुछ भी सीख पाया तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात होगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन करी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड जमीन के ऊपर लेटा पड़ा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम मेरी बात सिंपली मान लेते हो तो तुम्हारे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, पर अगर तुमने अपनी हरकतों चेंज नहीं किया तो तुम फिर से मार खाओगे और बार बार लगातार मार खाते रहोगे। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वहाँ चली गई होती है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बॉस किचन नाइफ आखिर आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे आपकी वजह से मैं मरते मरते ही बचा हूँ, मुझे नहीं लगता अगर मैं यहाँ पे एक दो बार और मार खाऊंगा तो मेरे बचने का कोई भी चांस होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड एक लाठी के सहारे से वापस घरे पहुंच गया होता है। जैकी सोचता है हालांकि यहाँ पे दोनों ही इमॉर्टल वेपन्स है, पर मुझे नहीं पता यहाँ पे वेपन्स के बीच में सिस्टम होता है। एक बार यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को देखो तो सही, इसकी हालत कितनी खराब है, इसको यहाँ पे देख के लगा इसकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी खत्म हो गई। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ आए ना तो प्लीज को मना कर देना, मुझे मेरी वाइफ से बहुत ही खतरा है और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे बाहर निकलूं। जैकी बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी हालत कितनी खराब है, पर कोई बात नहीं, तुम यार काफी टाइम से मेरे पास हो ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा, तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये बात सुन के डिवाइन स्वॉर्ड को काफी खतरनाक झटका लगा होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर आखिर आप क्या सोच रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करी, मैं बिल्कुल शुद्ध प्योर हूँ, मेरे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मार्शल रिजर्व सेट को, हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि मार्शल रिजर्व सेट के लोग कहाँ पे है, मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है। वहाँ पे सारे एल्डर्स दौड़ते आते बोलते हाइनेस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको यहाँ पे ग्रीट करने के लिए हमें बहुत पहले अवेलेबल होना चाहिए था। मो हुआंग बोलता तुम यहाँ मेरे सामने इतना पलटने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे मार्शल रिजर्व सेट के अंदर कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूँ, तो मुझे बता क्या तुम लोग फ्री हो, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते मास्टर मो हुआंग आप जो बोलेंगे ना वही होगा, हमारे पास तो बहुत ही यार टाइम है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मास्टर मो हुआंग बोलते ऐसी बात है तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के आराम से बात करेंगे। ग्रेट एल्डर बोलते ठीक है चलिए आप अंदर चलिए। ग्रेट एल्डर बोलते ब्रांच एल्डर यांगजी आप लोग पक्का से बहुत ही बिजी हो गए ना, और अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो, क्या यहाँ पे मार्शल रिजर्व सेट ने कोई गलती कर दी है। एल्डर यांगजी बोलता है तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे इन दोनों बंदों ने तैयारी करी है, उसमें से मेरा कोई लेन देना नहीं है, मैं बस यहाँ पे इन लोग के साथ में मार्शल रिजर्व सेट में आया था, उन लोग के मैटर के बारे में तुम उनसे बात कर लेना। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मार्शल रिजर्व सेट को हम लोग 30% ऑफ देंगे, चाहे तुम कोई भी ट्रेजर खरीदो, कोई भी वेपन खरीदो या फिर कोई पिल खरीदो, तुम्हें पक्का 30% ऑफ मिलेगा। तो मान लो आज के बाद से मार्शल रिजर्व सेट हमारे लिए वीआईपी कस्टमर है। ये बात सुन के वो दोनों ही एल्डर्स काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर सेकंड एल्डर को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते कमीने कहीं के तूने मुझे क्यों मारा, जहाँ तक मुझे पता हम दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है। खुश होते हुए ग्रेट एल्डर बोलते काफी कमाल की बात है, हम लोग सच में रियलिटी में है, मैं यहाँ पे कोई भी सपना नहीं देख रहा हूँ। सेकंड एल्डर बोलते सिर्फ सपने को टेस्ट करने के लिए तूने मुझे हिट किया, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं तो नहीं छोड़ने वाला। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मार्शल रिजर्व सेट के डिस्कशन हॉल को, जहाँ पे सारे एल्डर्स और मो हुआंग आ गए होते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते सीनियर प्लीज बताइए आगे आप लोग क्या बोलना था, यहाँ पे आप लोग को देख के हम लोग काफी घबराहट हो रही है, हमें लग रहा है हमारे मार्शल रिजर्व सेट ने आगे कौन सी बड़ी गलती कर दी जो कि फिर आप लोग को यहाँ पे आना पड़ा। मास्टर मो हुआंग बोलते बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, मुझे बस यहाँ पे मार्शल रिजर्व सेट के लिए एक बहुत ही कमाल का ऑफर देना था, आज के बाद से मार्शल रिजर्व सेट हम लोग के अंडर में आएगा,
तुम मान लो हमारा गॉड पवेलियन तुम लोग का गार्डियन सेक्ट है। आज के बाद से तुम्हारी दिक्कत हमारी दिक्कत, और जो ही बंदा यहाँ पंगा लेगा उसको पक्का से खत्म कर दिया जाएगा। हमें बताया था मास्टर मो हुआंग गॉड सुप्रीम लेंगे पीक पे है। ज़ाटियान बोलता है मैं बहुत सारे एक्सपर्ट भेजूंगा ताकि वो तुम्हारे डिसाइड को ट्रेन कर सके। आज के बाद से मार्शल रिजर्व सेट को गॉड पवेलियन की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। ज़ाटियान गॉड सुप्रीम रीलम के 9 स्टेज पे होता है। उन दोनों की ये बात सुन के वो सारे के सारे एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। आज के बाद से मार्शल रिजर्व सेट का गार्डियन गॉड पवेलियन होगा और हमारे हर एक डिसाइपल को खुद वहाँ के एक्सपर्ट ट्रेन करेंगे। ये तो काफी कमाल की बात है। मुझे इस बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे ये बात उतनी सिंपल है जितनी ये लोग बोल रहे हैं। मास्टर मो हुआंग बोलते मुझे बताओ क्या यहाँ पे तुम तीनों एल्डर मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार हो। ग्रेट एल्डर बोलते हाँ हम तैयार है। आखिर हम लोग मना कर भी कह सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोग गॉड पवेलियन को मना कर सके, और वो भी तब जो कि गॉड पवेलियन आगे से आके हमको ऑफर दे रहा है। बस यहाँ पे हम लोग को इस तरह के ऑफर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। आखिर मार्शल रिजर्व सेक्ट जो कि 5th रैंक का सेक्ट है उसको इतना कमाल गिफ्ट क्यों मिलेगा। वही जो हमारे सेक्ट मास्टर है वो अभी थोड़ी देर पहले मारे गए, तो इसी वजह से हमारे मार्शल रिजर्व सेट के पास में कोई सेक्ट लीडर भी नहीं है। हमारा मार्शल रिजर्व सेट ऑलरेडी बहुत बड़ी दिक्कत में है, तो इसी वजह से हमारे लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होगा। मास्टर मो हुआंग बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे इतना परेशान क्यों हो रहे हो। हमने यहाँ पे तुम लोग को जो भी ऑफर दिया है ना वो किसी और वजह से नहीं दिया, बल्कि हमारे एक सीनियर है जो कि तुम्हारे मार्शल रिजर्व सेट को काफी पसंद करते हैं, और उन्होंने ही हमसे बोला कि हम तुम्हें इतने सारे ऑफर दे। तुम यहाँ पे ये बात मान सकते तुम्हारे मार्शल रिजर्व सेट बहुत ही लकी था कि सीनियर की नजर उनके ऊपर पड़ गई। और रही बात यहाँ पे सेक्ट मास्टर की, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे मार्शल रिजर्व सेट की हेल्प करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल रिजर्व सेट का सेक्ट लीडर कौन है। ये बात सुन के वो तीनों के तीनों सेक्ट एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। वो सोचते यहाँ पे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर बन जाता हूँ तो मेरी किस्मत काफी चमक जाएगी, और गॉड पवेलियन की हेल्प की वजह से कोई भी हमारे सामने नहीं आ पाएगा। ग्रेट एल्डर बोलते हाउटिंग कल्टिवेशन बहुत ही कम है, इसी वजह से वो यहाँ पे सेक्ट मास्टर की पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेक्ट मास्टर बनने के लिए हम तीनों के बीच में कंपटीशन होगा। जो ही बंदा जीतेगा ना वो बनेगा मार्शल रिजर्व सेट का नया सेक्ट मास्टर। बाकी दोनों एल्डर्स ही बोल रहे होते हैं, हम भी यही सोच रहे थे। चलो क्यों ना फाइट करके पता लगा लेते हैं आखिर यहाँ पे पावरफुल है कौन और कौन इतना लायक है जो कि सेक्ट मास्टर बन सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आईना के अंदर काफी खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं। ग्रेट एल्डर बोले तुम दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा वीक हो और मेरे सामने चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और जबकि मैंने यहाँ पे तुम दोनों को हरा दिया है तो ये सेक्ट मास्टर की पोजीशन मेरी होती है। वो दोनों ही बोलते ठीक है नए सेक्ट मास्टर हमको वेलकम करते हैं, हमें पता है हमारे से वीक है, इसी वजह से हमने की बात मान ली। आज के बाद से मार्शल रिजर्व सेट के आप नए सेक्ट मास्टर होते हो। ग्रेट एल्डर सोचते सेक्ट मास्टर का टोकन हाउटियन के पास में है, मुझे यहाँ पे ये टोकन कैसे भी करके लेके आना होगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर आज के बाद से मैं मार्शल रिजर्व सेट को बिल्कुल सही से मैनेज करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एकदम फेयर रहूंगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मॉर्टल वर्ल्ड के रेसिडेंस को। जैकी वहाँ पे आराम से बैठ के बुक पढ़ रहा होता है, तभी अचानक से हम देखते हैं मार्शल रिजर्व सेट के सेक्ट मास्टर के टोकन के अंदर से काफी खतरनाक लाइट आने लगती है। ग्रेट एल्डर ने लिखा था सेक्ट बहुत ही बड़ी दिक्कत में है, तो इसी वजह से हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, तुम से बाहर निकलो। हाउटियन तुम भी बात सुन रहे हो ना, तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी से आ जाओ। जैकी सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्शल रिजर्व सेट आखिर मुझे क्यों बुला रहा है। जहाँ तक मुझे पता है उन लोग के हिसाब से मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ, तो आखिर वो लोग यहाँ पे इन सारे मैटर के अंदर एक बेवकूफ से क्या ही जान लेंगे। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही अर्जेंट काम हो, चलो वहाँ पे चल के देखते हैं। अगर मैं वहाँ पे नहीं गया ना तो काफी एरोगेंट लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे पोर्टल ओपन कर लिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वापस से गॉड रिलम के अंदर आ गया होता है। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे इन लोगों को देख के बोल सकता हूँ काफी गड़बड़ होने वाली है, ये जो बाकी सारे एल्डर है ना वो यहाँ पे मेरी बात इतनी इजीली नहीं मानने वाले। जैकी बोलता है ग्रेट एल्डर मुझे बताइए आगे वो क्या काम था, आपने मुझसे बहुत ही अर्जेंट में बात किया, क्या कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ग्रेट एल्डर बोलते मैं अभी के बाद से मार्शल रिजर्व सेट का नया सेट लीडर होता हूँ, तुम्हारे पास जो सेट मास्टर का टोकन है ना वो मुझे वापस कर दो, क्योंकि सिर्फ से उसकी हेल्प से मैं अब से कंटिन्यू कर पाऊंगा। शौक हो तो जैकी सोचता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इन लोगों ने चाहा था कि मैं यहाँ पे नया सेट मास्टर बनूं, फिर लोग मना क्यों कर रहे हैं। जैकी बोलता है एल्डर आप बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हैं, अगर आप यहाँ पे नया सेट मास्टर बनते हैं ना तो ये हमारे सेट काफी अच्छा होगा, और शायद से मेरे मुकाबले आप काफी ध्यान भी रख पाएंगे, क्योंकि मेरा ध्यान तो खुद पे भी नहीं रहता तो आगे सेट पे क्या जाएगा। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था ये आंसर काफी कमाल का था, बहुत अच्छी बात है मैं यहाँ पे लोगों का यूज करते हुए अपने मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ, इस तरीके से मेरे सारे मिशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रेट एल्डर खुश होते बोलते बिल्कुल बेटे से मतलब आज के बाद से तुम्हें कोई भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करेगा, मैं एक बहुत ही अच्छा और फेयर सेट मास्टर बनूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यहाँ पे मेरे राज के अंदर मार्शल रिजर्व सेट बहुत ही आगे जाएगा। ज़ाटियान बोलता है मास्टर सामने उस बच्चे को देखिए, वो बच्चा काफी ज्यादा सीनियर की तरह दिख रहा है, कहीं वो यहाँ पे सीनियर का डिसेंडेंट तो नहीं। ग्रेट एल्डर ने यहाँ पे उसके पास से सेट मास्टर की पोजीशन ले ली। आखिर आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए। मास्टर मो हुआंग बोलते हैं नहीं नहीं, इससे हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। ज़ाटियान बोलता है मास्टर फिर भी यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो काफी गलत है,
अगर इसमें डिसेंडेंट हुआ और सीनियर को पता चला कि हमने यहाँ पे रहते हुए कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। मास्टर मो हुआंग बोलते हैं मैंने यहाँ पे डैगर के साथ में कांटेक्ट किया और मुझे कुछ पता चला। डैगर ने मुझे बताया सामने वाला बंदा है ना वही सीनियर है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो सब सीनियर का प्लान होगा। हमारे यहाँ पे कोई भी काम करने की वजह से सीनियर का प्लान गड़बड़ हो सकता है, इसी वजह से फालतू दिमाग मत लगाओ, जो हो रहा है होने दो। ज़ाटियान बोलता है ठीक है मास्टर, आप जो बोलेंगे वही होगा। थर्ड एल्डर सोचता है काफी अजीब बात है, उन दोनों देख के क्यों लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे हाउटिंग का पहले से जानते हैं। तो अभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर बोलते हैं आज के बाद से मैं मार्शल रिजर्व सेट का सेक्ट मास्टर हूँ, तुम लोग कोई दिक्कत तो नहीं है ना। थर्ड एल्डर बोलता है सेक्ट मास्टर मैं वो ग्रीट करता हूँ, हम लोग को यहाँ पे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही में थर्ड एल्डर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो हो रहा है होने दो। वैसे ही मैं पूछने लगेगा कि मैं इनके सेक्ट मास्टर बनने की वजह से काफी जल रहा हूँ। ग्रेट एल्डर हंसते हुए बोलते बहुत ही अच्छी बात है, आज के बाद से हमारा सेट बहुत ही आगे बढ़ेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मार्शल रिजर्व सेट के सेक्ट मास्टर के रूम को, जहाँ पे एक बंदा आके काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं ग्रेट एल्डर को जो कि अभी नए सेक्ट मास्टर बने होते हैं, उनको किसी ने पॉइजन देके मार दिया होता है। वो बंदा दौड़ते आता है और बोलता है एल्डर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, जो हमारे नए सेक्ट मास्टर है ना उनको पक्का से कुछ ना कुछ हो गया है। शॉक होते हुए थर्ड एल्डर बोलता है क्या, आगे तुमने क्या बोला, फटाफट से मुझे बताओ आगे यहाँ पे नए सेक्ट मास्टर क्या हुआ है। वो बंदा बोलता है अभी मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर के रूम के अंदर गया था, सेक्ट मास्टर वहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं, उनके मुंह से लगातार खून निकल रहा है। थर्ड एल्डर बोलते ठीक है मैं जाकर चेक करता हूँ। जैसे ही थर्ड एल्डर सेक्ट मास्टर के रूम के अंदर आते हैं वो काफी शॉक हो गए होते हैं। ग्रेट एल्डर चेक करने पता चलता है कि वो यहाँ पे ऑलरेडी मारी जा चुकी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सेकंड एल्डर थर्ड एल्डर दोनों बात कर रहे होते हैं। थर्ड एल्डर बोलते मैंने यहाँ पे चेक कराया, ये वही सेम पॉइजन है जिससे पहले वाला सेट मास्टर को मारा गया था। इसका मतलब वो घुसपैठिया पक्का से हमारे सेट के अंदर आया और उसने वापस हमारे सेट मास्टर को मार दिया। अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा ना तो हमारे सेट का सेट मास्टर कोई भी नहीं बनेगा। सेकंड एल्डर बोलते काफी अजीब बात है, यहाँ पे 2 गॉड सुप्रीम है, इतने पावरफुल गार्डियन के रहते उस बंदे की इतनी हिम्मत कि वो हमारे पर अटैक कर सके। अगर यहाँ पे नया सेट मास्टर बनाने पे भी यही सेम दिक्कत हुई तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आखिर हम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या करें, क्या हम लोग इस बात का वेट करें कि वो असैसिन आएगा और हमें कब मारेगा। सेकंड एल्डर बोलते बिल्कुल भी ऐसा मतलब, मैंने यहाँ पे दोनों गॉड सुप्रीम एक्सपर्ट को ऑलरेडी बता दिया है, मैंने बताया ना सिर्फ ये सेट मास्टर बल्कि पहले वाले सेट मास्टर को भी ऐसे ही मारा गया था। पर यहाँ पे इन सबसे ज्यादा टेंशन मुझे इस बात की है कि जब मैंने उन लोगों को ये बात बताई कि नए सेट मास्टर मारे जा चुके हैं तो उन लोगों ने यहाँ पे इस बात को बहुत ही एक्सेप्ट कर लिया, उनको बिल्कुल भी शौक नहीं लगा क्या कैसा हुआ कैसे। शौक होते हुए सेकंड एल्डर बोलते क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। थर्ड एल्डर बोलते मेरे कहने के हिसाब से क्या तुमने यहाँ इस बात ध्यान नहीं दिया, हाउटियान ने यहाँ पे बहुत इजीली सेट मास्टर टोकन दे दिया था और जहाँ तक मैंने ध्यान दिया हाउटियान का रिलेशन पक्का से उन दोनों एक्सपर्ट से है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे इस बात काफी शक है नए सेट मास्टर की मौत के पीछे हाउटिंग का बहुत बड़ा हाथ है और यहाँ पे वो काम इसने उन दोनों एक्सपर्ट की हेल्प से किया है। सीन सीट होता हम देखते हैं गॉड पॉइंट के सेट मास्टर के रूम को, मास्टर मो हुआंग बोल रहे होते हैं आगे तुम क्या बोल रहे हो, मार्शल रिजर्व सेट के नए सेट मास्टर मर गए और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे गॉड पॉइंट के लोग थे। पर आखिर यहाँ पे ये काम हुआ कैसे, मैंने ऑलरेडी मना कर दिया था कि यहाँ पे असैसिनेशन के काम को अभी के भी बंद कर दो। ज़ाटियान बोलता है हालांकि यहाँ पे सीनियर हाउटियान बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ टाइम पहले तक वो नए सेट मास्टर भी थे, पर जब वो सेट मास्टर थे ना तो वो सेट में प्रेजेंट ही नहीं थे, यही वजह कि असैसिन को उनको मारने का मौका ही नहीं मिला। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रेट एल्डर नए सेट मास्टर बने ना तो असैसिन ने उनके ऊपर अटैक किया, उनको मार दिया। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। मास्टर मो हुआंग बोलते हैं हमने मार्शल रिजर्व सेट के साथ में अभी अभी अलायंस बनाई है, तो आखिर तुमने असैसिन क्यों नहीं बोला कि वो उनके ऊपर अटैक ना करे, और कम से कम यहाँ पे इतना कॉमन सेंस हमारे लोगों में होना चाहिए था, हमारे लोग इतने बेवकूफ तो नहीं थे, आगे उन लोग को हुआ क्या। ज़ाटियान बोलता है मास्टर मो हुआंग यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खासकर हमारे गॉड पॉइंट के लिए ये काफी बेइज्जती की बात थी। इसी वजह से मैंने अपने लोगों को नहीं भेजा बल्कि असैसिन ग्रुप को काम दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे हाई के लोगों को पकड़ा भी आता तो भी दिक्कत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ गॉड पॉइंट की इज्जत की वजह से मैंने यहाँ पे इस तरह काम किया। मास्टर मो हुआंग मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब कुछ हो जाएगा। मास्टर मो हुआंग बोलते मुझे बताओ तुमने यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं किया, तुम्हें तो ये बात पता थी ना कि हमने अलायंस क्रिएट कर ली है। ज़ाटियान बोलता मास्टर दिक्कत की बात ये है कि मैं ये बात भूल गया था, वरना मैंने यहाँ पे अलायंस बनने के बाद में ये ऑर्डर पक्का से कैंसिल कर दिया होता। चिढ़ते हुए मास्टर मो हुआंग बोलते हैं तुम्हारे एक काम की वजह से हम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुके हैं, यहाँ पे तुम और जाऊ दोनों ही किसी काम के नहीं हो, तुम लोग की हरकतों की वजह से सीनियर बार बार गुस्सा कर रहे हैं। ज़ाटियान बोलता मास्टर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अब सीनियर के पाव पड़ जाऊंगा, सीनियर हमें गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। मास्टर मो हुआंग बोलते नहीं कोई बात नहीं, हमें अभी काम करने की जरूरत नहीं है, जो सीनियर है ना वो बहुत ही होशियार है, उन्हें ऑलरेडी पता है कि आखिर यहाँ पे आगे होने क्या वाला है। ज़ाटियान बोलता है मास्टर मो हुआंग तो अगर सीनियर में ब्लेम किया तो आगे हम क्या करेंगे। मास्टर मो हुआंग बोलते तुम्हें क्या लगता है सीनियर तुम्हारे कंफ्यूज है, सीनियर यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर को बहुत इजीली यूज करते हैं और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड उनके लिए एक चेस का गेम है, तो अगर यहाँ पे ये सारा काम हुआ ना इसका मतलब ये सब सीनियर की मर्जी थी, क्योंकि अगर यहाँ पे सीनियर नहीं चाहते तो ये काम हो ही नहीं पाता। ये बात सुनकर ज़ाटियान काफी शॉक हो गया होता है।
मास्टर मोंग और जाटियन दोनों ही बोलते हैं सच में सीनियर काफी कमाल के हैं, उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, टाइम रहते हुए हम लोगों ने सीनियर को समझ लिया, वरना आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। शायद से हमारे गॉड पॉइंट डिस्ट्रॉय भी हो सकता था। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी चैन के घर को। जय खुश होते हुए बोल रहा होता है तुमने बहुत ही कमाल कॉमेडी करी है, इसी वजह से मैं तुम्हें गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड देता हूँ, तुम्हें ले जा सकती हो। ये लो अब यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारे हवाले होता है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है सीनियर थैंक यू, फाइनली आपकी वजह से हम यहाँ पे साथ में सही टाइम बिता पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बस निकल गई होती है। जैकी बोलता लगता है यहाँ पे इन लोगों का रिलेशन काफी कमाल का है। जब भी मैं यहाँ पे इन दोनों देखता हूँ ना मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो अभी हम देखते हैं बॉस डॉन वहाँ पे आके तो बोलती है हस्बैंड आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है आपको यहाँ पे मेरी जगह कोई और मिल गई हो। खुश होते जैकी बोलता काफी कमाल की बात है, फाइनली तुम यहाँ पे आ गई और मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, तुम्हारा कंपैरिजन यहाँ पे इस वर्ल्ड में किससे नहीं हो सकता। साइड से हम देखते हैं सूलिंग उन लोगों को देख रही होती है। सूलिंग बोलते काफी अजीब बात है, ये लोग बिल्कुल फाइट नहीं करते, हमेशा आपस में लगे रहते हैं, ये लोग मुझे भूल गए और मुझे यहाँ पे दिन भर समझ में नहीं आता आखिर मैं क्या करूँ। डार्की मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें वैसे फील नहीं होता। वहीं हम देखते डार्की आराम से खाना खा रहा होता है। डार्की बोलता है सूलिंग एक मिनट आगे तुमने क्या बोला। सूलिंग बोलते लगता तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई पर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। कांपते हुए डार्की बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे पहले तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद भले मैं खा लेता। चिढ़ते हुए सूलिंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारा दिमाग बहुत ही मोटा है, तुम यहाँ पे तो ज्यादा खाते हो ना कि तुम्हारे दिमाग से खाना पड़ चुका है। वहीं हम देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। सूलिंग बोलती मेरी वार्निंग के बावजूद तुम रिंग के अंदर छुपे हुए हो, लगता है तुम मेरी बात नहीं मानने वाले, तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। डिवाइन स्वॉर्ड सोचता है लगता है मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। इस बार यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बहुत ही गुस्से में है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना तो पक्का से मारा जाऊंगा। ब्रदर किचन है मेरे भी कोई रिलेशन नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास बस एक ही तरीका बाकी है और मुझे इसको यूज करना होगा। मैं मानता हूँ यहाँ पे इस तरीके के अंदर बहुत ही खतरा है पर मुझे काम करना ही होगा। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड मैं यहाँ पे किचन को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ पे रियलिटी में तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो तुम्हारे पावर और लुक की वजह से मेरा ध्यान कहीं भी नहीं जा रहा, चाहे तुम मुझे मार भी क्यों ना लो। मैं इस बात को मना नहीं करने वाला कि मुझे तुम पसंद हो। शर्माते हुए डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते फालतू बात करना बंद करो, अगर तुम यहाँ पे ऐसी बात करते रहे ना तो मैं तो पक्का से मार दूंगी। डिवाइन स्वॉर्ड बोलते मैं मानता हूँ मैं एक रेगुलर इमॉर्टल वेपन हूँ और मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता आखिर प्यार व्यार क्या होता है, पर यहाँ पे तुमसे मिलने के बाद मेरा वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज हो गया और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पहले की तरह सेम नहीं रहा। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, मैं इस बात पे यकीन कर ही नहीं सकती कि तुम ऐसा फील करते होगे। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मुझे यहाँ पे काम करना ही होगा, अगर डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को यकीन हो गया कि मैं इसे पसंद करता हूँ तो ये पक्का से यकीन कर लेगी मेरे और किचना के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सच में बहुत बड़ा जीनियस हूँ, ये आइडिया बहुत ही कमाल का था, मुझे यहाँ पे थोड़ा और ड्रामा करना होगा जिसकी वजह से डिवाइन वुडन स्वॉर्ड पक्का से मेरे को यकीन करे। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड मैं मतलब तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ, मुझे एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका इलाज सिर्फ तुम हो, तो इसी वजह से मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड समाते हुए सोच रही होती है यहाँ पे एक मुझे पसंद करता है तो क्या मैं यहाँ पे इसके साथ में गलत नहीं कर रही, हालांकि ये यहाँ पे बातों को काफी बड़ा चढ़ा के बोल रहा है पर इसकी बातें सिंसियर लग रही है। वैसे यहाँ पे वेपन्स के लिए प्यार में पड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये पक्का झूठ बोल रहा होगा, ये यहाँ पे सारी फालतू बातें इसी वजह से कर रहा है ताकि बच सके और मैंने यहाँ पे झूठ पकड़ लिया है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे झूठ बोलने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दूर से हम देखते हैं चिकन फिनिक्स और पीस ब्लॉसम ट्री दोनों ये देख रहे होते हैं। चिकन फिनिक्स बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड काफी कमाल का है, उसने यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड से बचने के लिए काफी कमाल का तरीका अपनाया और उसे यहाँ पे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे झूठ बोल रहा होगा। पीस ब्लॉसम ट्री बोलती वैसे यहाँ पे तुम लोग काफी जल्दी झूठ बोल देते हो, वैसे पता नहीं कि मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, कहीं तुमने यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड की तरह ही मुझसे भी झूठी बोला था ना। घबराते हुए चिकन फिनिक्स बोलता है नहीं नहीं मेरी इतनी हिम्मत कि मैं यहाँ पे तुमसे झूठ बोलूं, तुम्हें पसंद करने के बारे में मैं झूठ नहीं बोल रहा था। पीस ब्लॉसम ट्री बोलते तुम्हें यहाँ पे इसे बोलने की जरूरत नहीं है। चिकन फिनिक्स सोच रहा होता है मैं तो काफी घबरा गया था, वैसे एक मिनट को अगर पीस ब्लॉसम ट्री इस बारे में बात कर रही है तो आखिर इसके कहने का मतलब क्या था। चिकन फिनिक्स शर्माते हुए बोलता है क्या तुम्हें मुझे सुनना चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्यों सही बोल रहा हूँ ना। शर्माते हुए पीस ब्लॉसम ट्री बोलती नहीं कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे ये सारी बातें ऐसी बोल रही थी। चिकन फिनिक्स बोलता चाहे तुम्हारा जो भी मीन हो पर मुझे यहाँ तुमसे कन्फेस करना है, तो इसी वजह से पीस ब्लॉसम ट्री मेरी बात ध्यान सुनो। पर अचानक से हम देखते कोई चिकन फिनिक्स को बोलता है एम्परर फिनिक्स प्लीज हमारी बात सुनिए, हम लोग को बचा लीजिए, हम लोग बहुत बड़े खतरे में है। यहाँ पे इस आवाज को सुनकर चिकन फिनिक्स काफी शॉक हो गया होता है। चिकन फिनिक्स बोलता लगता है मेरे क्लैन के बारे में सारे लोगों को पता चल गया, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, वो लोग मुझसे हेल्प मांग रहे हैं।
और मुझे यहाँ पे उन लोग को सेव करने के लिए कैसे करके जाना होगा। उसके बाद चिकन फिनिक्स बोलता है बॉस डुआन, मेरा क्लैन बहुत बड़े खतरे में है, प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं वहाँ पे जा सकूं। अगर मैं वहाँ पे टाइम रहता नहीं गया ना तो मेरा क्लैन पक्का से खत्म हो जाएगा। बॉस डुआन बोले तुम्हारे मास्टर के रिटर्न के बारे में सब कुछ अरेंज हो चुका है, तो इसी वजह से अभी वहाँ पे जाना काफी खतरनाक हो सकता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना आखिर मैं क्या बोलना चाहती हूँ। चिकन फिनिक्स बोलता है बॉस डुआन, मैंने उन लोगों की बात ध्यान सुनी, वो लोग पक्का से मेरे लोग थे, मैं अब गलत नहीं हूँ। वो लोग मुझे हेल्प के लिए बुला रहे थे और मुझे यहाँ पे कैसे कोई जाना होगा। बॉस डुआन बोलते तुम्हें जाना है तो मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अगर तुम वहाँ पे सालों एक्सपोज आते हो तो ना से तो वापस आ पाओगे, पर शायद से तुम यहाँ पे उन लोग के हाथों से मारे भी जाओगे। मैं यहाँ पे चाह के भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी, तो इसी वजह तुम्हें जो भी कुछ करो ना सोच समझ के करना। यहाँ पे तुम्हारी एक गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। चिकन फिनिक्स बोलता है बॉस डुआन अब बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पक्का ध्यान रखूंगा और फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। साथ ही में चिकन फिनिक्स बोल रहा पीस ब्लॉसम ट्री, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं वापस आ पाया ना तो मैं अपने वर्ड को पक्का से कंप्लीट करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरे बारे में भूल जाना। उसके बाद हम देखते चिकन फिनिक्स वहाँ से निकल गया होता है। पीस ब्लॉसम ट्री बोलती है बॉस डुआन प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ पे चिकन फिनिक्स के लिए बहुत ही डर लग रहा है। बॉस डुआन बोलती है पीस ब्लॉसम ट्री तुम बेवकूफी कर रही हो, अगर तुम वहाँ पे जाओगी ना तो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगी। पीस ब्लॉसम ट्री बोलती हालांकि चिकन फिनिक्स और मैं उतने कुछ करीब नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम लोग के बीच में कनेक्शन है, अगर मैं वहाँ पे अभी नहीं गई ना तो मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करूंगी, तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। बॉस डुआन बोलती है ठीक है तुम जा सकती हो, बस केयरफुल रहना, क्योंकि तुम भी जानती हो वहाँ पे जाना कितना खतरनाक हो सकता है, पता नहीं यहाँ पे तुम लोग क्या हुआ है, आखिर तुम लोग को एकदम से वहाँ पे क्यों जाना है। उसके बाद हम देखते हैं पीस ब्लॉसम ट्री वहाँ से निकल गई होती है। बॉस डुआन बोलती है किचन है चलो मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद हम देखते हैं किचन है वहाँ पे आ गया होता है। बॉस डुआन बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, उन लोगों को तुम फॉलो करो, अगर तुम्हें वहाँ पर मौका मिल पाए तुम जानते तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ट्राई करना कैसे भी करके तुम उन दोनों को बचा लो, क्योंकि जहाँ पे वो लोग अभी गए हैं ना वहाँ पे उन लोगों का मरना तय है। किचन आई बोलता ठीक है बॉस डुआन मैं काम पक्का से कर दूंगा। साथ ही में बॉस डुआन सोच रही होती है यहाँ पे चीजें काफी गड़बड़ हो रही है, मैं बस ये चाहती हूँ उन लोग के जाने के बाद में कुछ भी बुरा ना हो। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं केओस रियलम को। चिकन फिनिक्स एक पोर्टल के थ्रू केओस रियलम एंटर कर गया होता है। चिकन फिनिक्स बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो सिग्नल था पक्का से यहीं से आ रहा था, पर यहाँ पे आने के बावजूद मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं चिकन फिनिक्स काफी शौक हो गया था, बोलता है एक मिनट को मैंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये पक्का से एक ट्रैप था। तो अभी हम देखते हैं कोई बोलता है एम्परर फिनिक्स आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसका पता लगाते लगाते आपको बहुत देरी हो गई, और जबकि आप यहाँ पे आ चुके हैं तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हो। चिकन फिनिक्स बोलता है कि यहाँ पे कौन है, फटाफट से मेरे सामने आओ। हम देखते हैं उस बंदे के पास में स्टोन होता है जिसके अंदर आवाज आ रही होती है एम्परर फिनिक्स प्लीज बचा लो, हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में है। वो बंदा बोलता है मैंने सोचा था कि यहाँ पे स्टोन की हेल्प से मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ बना पाऊंगा, सच में यहाँ पे ये स्टोन मेरे काफी काम आया। चिकन फिनिक्स बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे आ गया, तुम्हारे जैसे कचरे का इतनी पावर नहीं कि तुम मुझे रोक सको, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ फिनिक्स एम्परर, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा बोलता है एम्परर फिनिक्स मैं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर यहाँ पे हेवनली प्रिजन अरे की हेल्प से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं उसने वहाँ पे हेवनली प्रिजन अरे को एक्टिवेट कर दिया होता है। चिकन फिनिक्स उस हेवनली प्रिजन अरे के अंदर ट्रैप हो गया होता है। चिकन फिनिक्स बोलता है कमीने का यहाँ पे इस फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग को मारना पड़ता है, तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, तुमने मेरे को ट्रैप करने के लिए इतने सारे लोग को मार दिया, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आऊंगा मैं तुम्हें पक्का से नहीं छोड़ने वाला। वो बंदा बोलते इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आपको ट्रैप करने के लिए फॉर्मेशन बनाना, वो लोग इतनी बड़ी चीज में काम आ पाए ये उन लोग का ऑनर है। वैसे आप यहाँ पे सब लोग के बारे में क्यों सोच रहे हैं, आप खुद बहुत बड़ी दिक्कत में हैं, अपने बारे में सोचो। जैसे ही वो हाथ नीचे करता हम देखते चिकन फिनिक्स को काफी खतरनाक सप्रेशन फील हो रहा होता है। वो बंदा बोलता है तुम एम्परर फिनिक्स हो तो शायद से तुम यहाँ मरने के बाद में खुद को बहुत रिबोर्न कर पाओगे, तो आखिर तुम्हें यहाँ पे मौत से डर क्यों लग रहा है, चलो यहाँ पे मौत को फेस करो और जल्दी से खत्म हो जाओ। चिकन फिनिक्स बोलता है कमीने कहीं के तू यहाँ पे ये बात इसी वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हेवनली प्रिजन अरे की हेल्प से तू मेरी सोल को ट्रैप कर देगा, और उसके बाद मेरे लिए रिबोर्न कर पाना भी इम्पॉसिबल होगा। तुम यहाँ पे चाहते हो कि मैं यूज करते हुए तुम मेरे मास्टर के पास पहुंचो, पर मैं यहाँ पे ये काम तुम्हें नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी मास्टर लाइफ इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी यहाँ पे आने की गलती मैंने करी थी। हम देखते हैं चिकन फिनिक्स वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करी होती है। वो बंदा बोला तुम्हारे फिनिक्स ब्लड को बर्न करते हुए यहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करने वाले हो ताकि तुम्हारे साथ साथ मैं ही मारा जाऊं। सच में तुम्हारा प्लान काफी कमाल का था, पर अगर मैं सही बोलूं तो मेरे मास्टर ने ये सब ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था, तो इसी वजह तुम्हारे ये सारे फालतू प्लान मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। ये कोई नॉर्मल हेवनली प्रिजन अरे नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इम्प्रूव्ड हेवनली प्रिजन अरे है। यहाँ पे सारे फॉर्मेशन की हेल्प से तुम्हारा बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब बारी आ चुकी है तुम्हारे मरने की। हम देखते हो प्रिजन अरे फॉर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। एम्परर फिनिक्स में बहुत जल्दी पता चलेगा आखिर रियलिटी में पेन कहते किसे हैं। उस इम्प्रूव्ड प्रिजन अरे को देख के चिकन फिनिक्स भी काफी शॉक हो गया होता है।
हम देखते हैं काफी खतरनाक लाइटिंग स्ट्राइक चिकन फिनिक्स के ऊपर आके गिरती है, जिस वजह से चिकन फिनिक्स को काफी पेन फील हो रहा होता है। बहुत ही पेन की वजह से चिकन फिनिक्स अपने घुटनों पे आ गया होता है। वो बंदा बोलता है एम्परर फिनिक्स फाइनली तुम हार गए, तुम्हें यहाँ बुला के ट्रैप करना बिल्कुल सही प्लान था। अब मैं तुम्हें मास्टर के पास लेके चलूंगा, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। अचानक से हम देखते कोई बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिकन फिनिक्स पर अटैक करने की, तुम्हारी इस गलती की सजा सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। ये बोलने साथ ही पीच पर्सन टी ने काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। उस अटैक की वजह से हेवनली प्रिजन फॉर्मेशन ब्रेक हो गई होती है। वहीं उस बंदे को पीछे हटना पड़ा होता है। वो बंदा सोचता है मास्टर बिल्कुल सही कहा था, हालांकि यहाँ पे इम्प्रूव्ड हेवनली प्रिजन अरे काफी पावरफुल होती है, पर अगर आप इसको बाहर से ब्रेक करोगे ना तो ये काफी इजीली ब्रेक हो जाएगी, जैसा कि अभी बिल्कुल मेरे सामने हुआ। इसने यहाँ पे बाहर से अटैक किया और देखो यहाँ पे ये ब्रेक हो गई। पर मास्टर ने यहाँ पे ये प्रिडिक्ट किया था गॉड लेवल का वेपन पक्का से आएगा, तो अब जो मुझे मास्टर ने बोला है ना मैं वही काम करूंगा, चाहे तुम लोग कितने भी क्यों ना आ जाओ, तुम लोग नहीं बचने वाले। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि पीच पर्सन ट्री पर अटैक कर देता है। शॉक होते हुए पीच पर्सन ट्री बोलती है 1 मिनट को, यहाँ पक्का से कोई है, मैंने यहाँ पे आने से पहले ध्यान नहीं दिया, अब आखिर मैं क्या करूँ, मैं भी यहाँ पे इन लोगों के ट्रैप में फंस चुकी हूँ। उस अटैक की वजह से पीच पर्सन ट्री बहुत इंजर्ड हो गई होती है। चिकन फिनिक्स शॉक होते हुए बोलता है पीच पर्सन ट्री तुम यहाँ पे क्यों आई, मैंने बोला था ना बहुत बड़ा खतरा है और तुम्हारा यहाँ पे आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पीच पर्सन ट्री बोलती है माफ करना, पर यहाँ मरने के बावजूद तुम्हें सेव करने आने के लिए मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, बस मुझे यहाँ पे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाई। काश मैंने यहाँ पे आने से पहले ध्यान दिया होता तो शायद से मैं यहाँ पे तुमको सेव कर पाती। चिकन फिनिक्स प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। चिकन फिनिक्स बोला तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पे तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। पीच पर्सन ट्री बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग साथ में जी नहीं पाए लेकिन एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे साथ में मर रहे हैं, मुझे बस इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों ने ही सेल्फ एक्सप्लोड एक्टिवेट कर दिया होता है। उनकी पावर्स को देख के वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है 1 मिनट को, ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे एक ही टाइम पे एक्सप्लोड करेंगे, इन दोनों के यहाँ पे साथ में एक्सप्लोड करने से पूरी की पूरी जगह खत्म हो जाएगी, ना सिर्फ यहाँ पे मैं और तुम बल्कि सारे लोग मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किचन नाइफ आ गया होता है। किचन नाइफ बोलता है तुम लोग क्या लगता है तुम लोग यहाँ पे गॉड वेपन को इतनी मार सकते हो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बोलने से किचन नाइफ सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। उस स्ट्राइक की वजह से हेवनली प्रिजनर खत्म हो गई होती है और साथ ही वो बंदा भी मारा गया होता है। किचन नाइफ बोलता है तुम लोग को यहाँ पे इमोशनल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ब्रदर के रहते हुए तुम लोग कोई टच भी नहीं कर सकता। आखिर यहाँ पे छोटे मोटे लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि ये तुम लोग को मारने ट्राई करे। पीच ब्लॉसम ट्री बोलती ब्रदर किचन नाइफ फाइनली आप यहाँ पे आई गए, हम लोग की हेल्प करने के लिए थैंक यू। चिकन फिनिक्स बोलता है ब्रदर किचन नाइफ इसी वजह से मैं बहुत पसंद करता हूँ। पीच ब्लॉसम ट्री बोलती है माफ करना पर मैं यहाँ पे ये सब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाली। चिकन फिनिक्स बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ पे ये सारी फालतू बातें सोचना बंद कर दो। चिढ़ते हुए किचन नाइफ बोलता है प्यार मोहब्बत की बात बाद में कर लेना, अभी यहाँ पे हम लोगों को केओस रीजन से बाहर निकलना होगा, अगर यहाँ पे और लोग आ गए ना तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी यहाँ पे तुम लोगों ने ऑलरेडी कम दिक्कत खड़ी नहीं करी है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला होता है। वो हाथ बोलता है केओस रीलम में आके तुम लोग इतनी बाहर नहीं निकल सकते, मैं यहाँ पे तुम लोग को बहुत इली खत्म कर दूंगा, आज तुम लोग पक्का से मर के रहोगे। चिकन फिनिक्स बोलता है किचन नाइफ तो ये कमीना यहाँ पे भी आ गया, आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करे। किचन नाइफ बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत लो, ये यहाँ पे आया है ना तो इतनी इजली बच के नहीं जाने वाला, कमीने बुड्ढे के बारी आ चुकी थी मरने की। तो अभी हम देखते वहाँ पे एक और हाथ आ गया होता है जो कि बोलता है कमीने बुड्ढे और तुझे कौन बचाएगा। हम देखते हैं केओस रीलम के एक और जगह को, वहाँ पे कोई बोल रहा होता तुम बस वेट करो, तुम्हें यहाँ पे ये सारा काम करने की वजह से 100 गुना पे करना पड़ेगा, कमीने गॉड वेपन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम लोग मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, एक ना एक दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को पक्का से मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी चैन के घर को, बॉस डुआन बोलती है चिकन फिनिक्स एक बहुत ही छोटा चिकन बन गया है और वहीं जो पीच पर्सन उसका साइज पहले के मुकाबले काफी छोटा हो गया। चलो ठीक है तुम लोग रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ तुम लोग के लिए मेडिसिन लाने ताकि तुम लोग यहाँ पे इजिली रिकवर कर सको। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था ना कि उस लिए मत जाओ, वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, पर तुम लोग को जाने से पहले सोचना ही नहीं होता। जैसे तुम्हारे मास्टर वापस आएंगे ना मैं उनके ब्लड के अंदर से कुछ ड्रॉप तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारे मास्टर के पावरफुल ब्लड की वजह से तुम लोग बहुत ही रिकवर कर पाओगे। वो दोनों ही बोलते थैंक यू बॉस डुआन, सच में आप बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अगर आपने वहाँ किचन नाइफ को नहीं भेजा होता तो लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाते। उसके बाद हम देखते बॉस डुआन वहाँ चली गई होती है। गोल्डी बोला तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम लोग की हालत पहले के मुकाबले काफी खराब हो चुकी है। वही हम देखते टी पॉट बोलता है तुम लोग को पता तुम लोग की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे थे, आगे तुम लोग यहाँ पे सारे काम क्यों करते हो। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम लोग सेफली वापस आ गए, वरना जैसे सारे लोग बोलते केओस रीलम बहुत खतरनाक है, मुझे तुम लोग नहीं बचोगे। मुझे यहाँ पे तुम लोग को देख के बहुत ही खुशी हो रही है। चिकन फिनिक्स बोला तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे सेफली वापस आने से नहीं कहते, देखो यहाँ पे हम लोग के साथ पहले के मुकाबले कितनी छोटी हो चुकी है। पीच पर्सन टी बोलते हैं बदर किचन नाइफ और मैं नहीं आए होते ना तो तुम यहाँ पे ऑलरेडी चिकन डिनर बन गए होते, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड हो चुकी हूँ, आगे तुम कंपनसेट कैसे करोगे। चिकन फिनिक्स बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बहुत ही कमाल की वाइन दूं। पीच पर्सन टी बोलते नहीं नहीं इस बार वाइन से काम नहीं चलने वाला। चिकन फिनिक्स बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही पीस ट्रेजर दूं तो कैसा रहेगा।
पीस बसंत ट्री बोलते नहीं, इससे भी काम नहीं होगा। चिकन फिनिक्स बोलते यहाँ पे गोल्डी के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब कहानियां, मुझे वो सारी पता है, मैं तो सुना सकता हूँ। तभी हम देखते पीस बसंत ट्री अपने आप को हिलाने लगती है। तुम यहाँ पे सारी फालतू बातें कर रहे हो, पर तुम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि तुम मुझसे शादी करोगे। सच में तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। खुश होते चिकन फिनिक्स बोलता है काफी कमाल की बात है। तो तुम्हारे यहाँ पे कहने का मतलब ये था। पीस बसंत ट्री बोलते तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे किसी और को ढूंढ लूंगी। चिकन फिनिक्स बोलता नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे यहाँ पे तुमसे शादी करनी है। जैसे हम लोग पहले तरह ठीक हो जाएंगे ना, हम लोग यहाँ मास्टर से पूछ के पक्का शादी कर लेंगे। गोल्डी और टी बहुत चिढ़ते हुए बोलते हैं। यहाँ पे इन लोगों की प्यार मोहब्बत की बातों की वजह से हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चला वीडियो को लाइक देना। थैंक यू।